सुनिए इधर सभी, कल हम लोग ज्यामिति में त्रिभुज के बारे में चर्चा किए थे। यानी त्रिभुज कैसे, दो त्रिभुज कैसे समरूप होता है ना, वृत्त कैसे समरूप होता है। तो कल हम लोग 1 नंबर तक यानी प्रश्नावली 6.1 में 1 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग है ना कैसे हल होगा उसके बारे में हम लोग समझ चुके थे। आज 2 नंबर क्वेश्चन को हल करना। इसमें उदाहरण पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। 1 नंबर समरूप आकृतियाँ, यानी समरूप आकृतियाँ का 2 उदाहरण, भिन्न भिन्न 2 उदाहरण मांग रहा है। यानी कौन कौन सा समरूप आकृतियाँ है उसका उदाहरण मांग रहा है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो हम बता देते हैं। 2 नंबर जो है, कह निम्नलिखित युग्मों चलो, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, मतलब 2 अलग अलग उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृति का 2 अलग अलग उदाहरण देना है। तो हम कल चर्चा किए थे कि 2 समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 समबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसका भुजा कुछ भी हो सकता है, इसका भुजा है ना, इसका भुजा मान लेते हैं 1 1 1 है, इसका भुजा 2 2 2 है। तो भुजा तो इसका अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है समरूप होने में। तो समबाहु त्रिभुज क्या होगा, 2 समबाहु त्रिभुज क्या हो सकता है, समरूप होगा। और एक तो हो गया तुम्हारा उदाहरण में क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। 2 समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी सभी, यानी 2 समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो एक उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण मांग रहा है। तो हम जानते हैं वर्ग भी क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं, क्योंकि उसकी चारों भुजा बराबर होती है ना। तो चारों भुजा बराबर होने के कारण एक वर्ग दूसरे वर्ग के समरूप हमेशा समरूप होता है। एक वर्ग है ना दूसरे वर्ग के हमेशा समरूप होता है ना। इसकी भुजा कुछ भी हो सकता है ना। इसकी भुजा मान लिए 1 है तो प्रत्येक भुजा 1 होगा, इसकी भुजा प्रत्येक भुजा 2 2 मान लिए तो 2 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भुजा 1 वाला है ना, भुजा 1 सेंटीमीटर वाला ये वर्ग भुजा 2 सेंटीमीटर वाले वर्ग का समरूप होगा। तो इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होता है, जिसके कारण क्या होता है, वर्ग सभी वर्ग क्या होता है, समरूप होते हैं। तो यानी पर यहाँ पर क्या होगा, 2 वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है समरूप आकृति, तो 2 उदाहरण पूछ रहा है। तो एक हो गया तुम्हारा 2 समबाहु त्रिभुज, तथा दूसरा उदाहरण हो जाएगा 2 वर्ग भी क्या होते हैं, हमेशा समरूप होगा, है ना। तो ये उदाहरण हो गया किसका, समरूप आकृतियों का 2 अलग अलग उदाहरण हो गया। अब यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में करा कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, जो समरूप नहीं है ना। ऐसा आकृति का 2 अलग अलग आकृति का उदाहरण देना है जो क्या हो, समरूप नहीं हो। तो यहाँ पर है ना समरूप कौन कौन सी 2 आकृतियां समरूप नहीं होगा। जैसे हम मान लेते हैं एक समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज ले लिए।
एक वर्ग ले लिए, ये वर्ग ले लिए, ये समलंब चतुर्भुज और ये वर्ग क्या होगा, समरूप कभी नहीं होगा, है ना। समलंब चतुर्भुज और ये वर्ग क्या होगा, समरूप होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो उदाहरण देने का, एक उदाहरण हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और भी हम उदाहरण ले सकते हैं समलंब चतुर्भुज तथा समलंब चतुर्भुज और क्या हो जाएगा, वर्ग। ये क्या होगा, ये कभी क्या होगा, सर्वांग नहीं होगा। दूसरा उदाहरण, दो उदाहरण मांग रहा है, दो भिन्न भिन्न उदाहरण मांग रहा है, तो एक हम ले सकते हैं, एक आयत ले लें, एक आयत ले लें और एक त्रिभुज ले लें। बोलो कभी ये दोनों समरूप हो सकता है? इसमें तो सबसे पहले भुजा की संख्या तो समान है ही नहीं, समान आकृति है ही नहीं, है ना। इसमें तो भुजा का संख्या भी बराबर है, फिर भी ये है ना, न तो कोण बराबर है और न इसका, है ना, इसका क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। इसमें तो पहले ही पता चल रहा है कि इसमें तो भुजा की संख्या पहले बराबर है ही नहीं, तो ये कहाँ से समरूप होगा। तो हम कह सकते हैं, है ना, त्रिभुज तथा क्या हो जाएगा, वर्ग कहो या आयत कहो या समांतर चतुर्भुज भी कह सकता है आयत, ये कभी क्या होगा, समरूप नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था, कह रहा था कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यानी युग्म कौन कौन है, एक समरूप आकृतियां और एक सम, ये दोनों का क्या कर रहा है, दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने कर रहा है। इसका एक उदाहरण हो गया दो समबाहु त्रिभुज, दूसरा उदाहरण हो गया दो वर्ग, समरूप होते हैं। और इसका हो गया जो समरूप नहीं होते हैं, एक समलंब चतुर्भुज तथा वर्ग, ये दोनों समरूप नहीं होगा। और दूसरा उदाहरण त्रिभुज तथा आयत, ये समरूप नहीं होगा, है ना। चलो इसको उतारो। तीन नंबर क्वेश्चन में दो फिगर दिया और कह रहा है कि, है ना, ये दोनों चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, इसको पता करना है। तीन नंबर में है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज ये है समचतुर्भुज, इसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर है और ये भी 1.5 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा इसका भी बराबर है और इसकी भी प्रत्येक भुजा बराबर है। ये वर्ग है, ABCD एक वर्ग है और इसकी भुजा कितना है, 3 सेंटीमीटर। प्रत्येक कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री और सभी कोण बराबर है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। चलो देखो, अब कह रहा है कि ये जो चतुर्भुज है, यानी ये भी 4 भुजा है, ये भी 4 भुजा है, इसका भी, तो ये भी चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, लेकिन चतुर्भुज का टाइप अलग अलग है। ये चतुर्भुज वर्ग है और ये चतुर्भुज समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज। तो ध्यान से सुनेगा, वर्ग की भी चारों भुजा बराबर होता है और समचतुर्भुज की भी चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन वर्ग का प्रत्येक कोण बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण बराबर नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं
कि समरूप होने के लिए, है ना, संगत कोण बराबर होना होगा। यानी हम कहें तो कोण पी कोण ए के बराबर होना होगा। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री से छोटा है, तो संगत कोण बराबर नहीं है। हाँ, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। कैसे? तो देखो पी क्यू और ए बी का अनुपात निकालेगा, है ना। हम अनुपात निकाल के देखते हैं। पी क्यू और ए बी का अनुपात क्या होगा? पी क्यू और ए बी का अनुपात कितना होगा? तो पी क्यू का मान कितना है? 1.5 अब बटे ए बी का मान कितना है? 3, है ना। इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 15/30 लिख सकते हैं। नहीं, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ नीचे 10 जीरो हो जाएगा और बराबर, है ना, 1/2 हो जाएगा। यानी पी क्यू बटे ए बी का मान कितना होगा? 1/2। यहाँ से तुम क्यू आर बटे बी सी का भी मान निकालेगा। क्यू आर बटे बी सी, क्यू आर बटे बी सी, इसका भी वैल्यू निकालेगा। क्या होगा? 1.5/3, तो 1.5/3, तो इसका भी वैल्यू निकालेगा 15/30 हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या होगा? 1/2। फिर उसी तरह आर एस बटे सी डी, आर एस बटे सी डी, है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? वही, इसका भी वैल्यू 1.5 है, इसका वैल्यू 3 है, तो 1.5/3 बराबर 15/30 आधा करेगा, यानी 15 एकम 15, 15 दूना 30, इसका भी वैल्यू कितना हो गया? 1/2। फिर यहाँ एस पी अब बटे डी ए, एस पी बटे डी ए का वैल्यू निकालेगा, कितना होगा? वही 1.5/3 बराबर 15/30, यानी पॉइंट उड़ाएगा नीचे हो जाएगा 0, तो 30 हो जाएगा बराबर 1/2। देख रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है? संगत भुजा का अनुपात समान है, यानी पी क्यू बटे ए बी का जो अनुपात है वही क्यू आर बटे बी सी का है अनुपात, वही अनुपात आर एस बटे, है ना, सी डी का है ना, वही अनुपात, है ना, कितना है? एस पी बटे डी ए का है। अनुपात समान है, लेकिन यहाँ पर जो है सभी कोण यानी संगत कोण बराबर नहीं है। कोण पी का संगत कोण ए नहीं है ना। तो लिख सकते हैं कि कोण ए, है ना, कोण ए का जो है ना, कोण पी जो है ए के बराबर नहीं है, तो कोण पी बराबर नहीं है कोण ए का, है ना, कोमा। फिर क्या लिख सकते हैं? कोण क्यू कोण बी के बराबर नहीं है, कोण क्यू कोण बी के बराबर नहीं है ना। फिर लिख सकते हैं कोण आर कोण सी के बराबर नहीं है, कोण आर कोण सी के बराबर नहीं है ना। तथा कोण जो है डी, मतलब हाँ कोण एस किसके बराबर नहीं है? डी के बराबर नहीं है। तो इसमें क्या होना चाहिए? एक कंडीशन तो फॉलो कर रहा है कि, है ना, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी संगत भुजाएं समानुपाती है, लेकिन क्या संगत कोण बराबर है? नहीं है। जब संगत कोण बराबर नहीं है तो क्या ये दोनों चतुर्भुज समरूप होगा? तो दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है ना। कहेंगे चतुर्भुज निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है, तो आंसर में लिखेगा नहीं, है ना। आंसर में क्या लिखेगा? है ना, लिखेगा समरूप नहीं है, इसलिए, है ना, इसलिए क्या होगा? लिखेगा इसलिए, है ना, चतुर्भुज समरूप नहीं है ना। चतुर्भुज ये पी क्यू आर एस, है ना, चतुर्भुज ए बी सी डी का संगत समरूप नहीं है। डायरेक्ट लिखो चतुर्भुज समरूप नहीं है, चतुर्भुज समरूप नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है ना, संगत भुजाओं का अनुपात समान है। संगत भुजाएं समानुपाती है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। संगत कोण समान नहीं है या बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है।
ये आंसर हो गया। यानी ये दोनों चतुर्भुज जो है वो समरूप नहीं है।